हुआ होगा कि हम भागीरथ मांझी, दशरथ मांझी काम किए थे। हमारे भागीरथ जी का कोई योगदान जनता के बीच में नहीं है। जनता का योगदान यदि रहता, दशरथ मांझी को हम लोग पूज रहे हैं, ये ना कि भागीरथ मांझी को हम लोग कभी नाम लेते हैं। संतोष मांझी और जीतन मांझी जी राज्य में काम किए हैं, इनको तो लोग सभी को जानते हैं। सर सब सवाल, एक और सवाल। साथियों नमस्कार, अभी हम हैं सामाजिक कार्यकर्ता विश्वास मांझी जी के साथ में, और 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है। हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि राजनीतिक में इनका पकड़ बहुत ही अच्छा है। इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे कि सर 2024 का चुनाव सर पे है, लगभग आने ही वाला है। राजनीति में खलबली मचा हुआ है, कोई महागठबंधन चला रहा है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी से इस पार्टी में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? सबसे पहले हम गया बिहार चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। रह गई बात कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्षेत्रीय पार्टी भी, राष्ट्रीय पार्टी भी अपना भविष्य आजमाने का काम करेंगे, अपना उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस भी है और खुशी भी है। कहने का तात्पर्य है, जिस समाज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जीतनराम मांझी जी हम सेकुलर पार्टी का गठन किए थे, तो एक बहुत बड़ा गया जिला ही नहीं, पूरे बिहार में एक खुशी का लहर पैदा हुआ था कि एक मांझी जाति का भी एक राजनीतिक में अच्छा योगदान देते हुए एक पार्टी का गठन किए हैं, इसलिए जनता में खुशी था। लेकिन हम भी बहुत क्षेत्र में घूरते हैं, कहीं हमारे मांझी जी का शिकवा शिकायत भी होती है, कहीं बड़ाई भी होती है। खैर, इस चीज़ को हम लोग नहीं दिमाग में रखते। मैं ऐसे समाज से जुड़ करके काम सामाजिक कार्य में रह रहा हूँ। मैं हम पार्टी का नियम रूल से अवगत भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे गर्व था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक मांझी का हौसला बुलंद किया कि जब बिहार में मेरा समाज का जनाधार है तो हम पार्टी का गठन क्यों नहीं करें। अफसोस यहाँ आती है कि कुछ लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पलटू राम कह देते हैं। आज इनको विषय में भी हम लोग के सुनने को मिलता है, तो हम लोग को तरस आती है, ऐसा अफसोस करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक में अनुभव इनके पास है। आखिर क्या वजह है कि इधर से उधर जाते हैं, इनका व्यक्तिगत या अपना फैसला है। रह गई बात कि जब हम अपने आप को अनुभव करते हैं कि किसी भी दल का बिहार में जाति के आधार पर वोट बैलेंस के आधार पर लोग वोट देते हैं, तो मेरा आग्रह है हमारे जितने भी हम के सेकुलर पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम के हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि यदि मेरी बात को समझें तो मेरा जनता के सलाह से मैं व्यक्तिगत सलाह देना चाहता हूं कि किसी का हौसला बुलंद जनता को करने के लिए आप सक्षम हैं, आपके पास वोट है, आप स्वतंत्र होकर के सभी सीटों पर यदि अपना उम्मीदवार जिस क्षेत्र में जिस समाज का बहुलता है उस क्षेत्र से उस समाज का कैंडिडेट यदि फील्ड में उतारते हैं, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि 50 सीटें यदि 30 सीट पर लड़ाएंगे तो 15 सीट मेरा हम पार्टी के झोली में जाएगा और 15 सीट मान के चलिए कि सेकंड ही रहेंगे। इसलिए कि गया जिला में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल का वोटर जो हैं हमारे यादव समुदाय के लोग हैं, जो कहीं भी टोला मोहल्ला के लोग एक जगह वोट देने का काम करते हैं। यदि सिंगल लड़ने का काम करेंगे हमारे मांझी जी, तो निश्चित तौर पर
जो अभी हमारा समाज का जो वोट कभी इस दल में कभी इस दल में जाता है, वो अकेले लड़ने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका कैंडिडेट जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, उस क्षेत्र का जितना भी मतदाता मांझी के हैं वो आपके कैंडिडेट के साथ जाएगा, यही मेरा आग्रह है। सर सवाल ये भी है कि मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि जो क्षेत्र में मांझी बहुमूल वोट ज्यादा है उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो ना जीतेंगे पर सेकेंड रहेंगे। सर एक समाज के वोट से चुनाव को निकालना कहाँ तक सही है? दूसरा बात ये कि मांझी जी को अगर मान लिया जाए कि वो पार्टी बदले हैं तो उनका मजबूरी रहा। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो खुद बोले हैं कि हम पार्टी की विलय करना चाह रहे थे। तो क्या कोई व्यक्ति अगर घर को बनाता है और कोई कहे कि मेरे में मिला ले तो कैसे हो सकता है सर? सबसे पहले जो हमारे मांझी जी का मनोबल को डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे पूर्व वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सुझाव दे रहे थे, ये सरासर गलत था। ये समाज के पास साथ हमारे मांझी जी धोखा देते, ये नहीं किए, बहुत अच्छा किए। लेकिन पब्लिक के राय से मुझे एहसास हो रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने से भी बहुत अच्छा पोजीशन में रहेंगे। कहने का मतलब है जिस क्षेत्र में बहुलता जिस समाज का है उस समाज को कैंडिडेट बनाएं और उसके साथ मेरा एक समाज का और जनाधार मांझी का जुड़ जाएगा। रह गया मिसलेनियस वोट जो है, मांझी जी का व्यवहार और विचार, इनका कार्यकाल में ऐसे ऐसे योजना लागू करना चाहें जो नहीं हो सका और कुछ हुआ भी तो गरीब के हक में हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इनका जो मिसलेनियस वोट है, इनका अपने स्तर से भी चुनाव लड़ने में मिसलेनियस वोट का मैंने इनके साथ जुड़ने का काम करेगा। मुझे फील्ड में जाने से ऐसा बोल सुनने को मिलता है। सर अभी गया जिला में खास करके गया लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो गया लोकसभा में अभी देखा जा रहा है कि 2 मांझी आने वाले हैं। एक तो नंबर लगा हुआ है हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी के ऊपर और दूसरा नंबर नीतीश कुमार जी लगा दिए हैं दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी पर। सर क्या कहना चाहेंगे? भागीरथ मांझी को जिस प्रकार के से राजनीति में लाया गया, क्या लगता है कि भागीरथ मांझी को पब्लिक में क्या स्टेटस है सर? सबसे पहले हमारे नीतीश कुमार जी, एक समय था लालू जी अनपढ़ भगवती देवी को सांसद बना करके संसद भेजने का काम किए थे, वहाँ तक एक ऐतिहासिक कार्य किए, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ देश का कानून बनता है विकास के लिए विनाश के लिए, वहाँ पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति के जाने की जरूरत है। यदि हमारे नीतीश कुमार जी भागीरथ मांझी को कैंडिडेट बना करके चुनाव क्षेत्र में लाते हैं, ये समझिए कि गया जिला का विकास में बाधक है। संसद में कभी भी पढ़ा लिखा योग्य जाने की जरूरत है। हम हो चाहे कोई हो, योग्य व्यक्ति की जरूरत है। यहाँ जात पात से मतलब नहीं रखता है। इसलिए संतोष मांझी यदि आते हैं तो वो संसद में जाने योग्य हैं, इसमें कोई काट नहीं सकता। रह गई बात, ये योग्य हैं, लेकिन पब्लिक का मूवमेंट क्या कहता है, इनको आने से क्या होता है कि जनता बेवकूफे के चुनेगा, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन संसद में शिक्षित आदमी की जरूरत है, इसका जवाब हमारे जनता के ऊपर निर्भर करता है। रह गई बात, हमारे नीतीश जी भागीरथ जी को कैंडिडेट बना करके लाते हैं, ये शोभा ही नहीं देता। इसका फैसला हमारे जनता जो है, 10 लाख जनता जो हमारे हैं, यहाँ जनता के ऊपर निर्णय है। जो व्यक्ति हो, चाहे नीतीश जी भागीरथ जी के जगह पर दूसरे कैंडिडेट पढ़े लिखे फील्ड में उतारते हैं तो तुलना किया जाएगा कि संतोष अच्छा है कि महागठबंधन से जो कैंडिडेट आए हैं वो अच्छा है। ये जनता के ऊपर रह गया। सर गया लोकसभा निकालने के लिए मांझी जी को क्या करना चाहिए? क्या उचित कदम रहेगा जो गया लोकसभा निकाल पाएंगे? सर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति को बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से लीड करना जानते हैं, तो कैसे गया लोकसभा को हम सेकुलर पार्टी लीड करेगी? सर इस पे अपना प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे पहले लीड जिस समय महागठबंधन, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, जिस समय महागठबंधन के तरफ से
यदि भागीरथ मांझी को उम्मीदवार बना दिया जाता है, उस समय बिना हिचक के मेरा पूर्ण विश्वास है कि संतोष मांझी का रिजल्ट हो जाएगा। जनता का मूवमेंट शिक्षित पर जा रहा है, इसमें कोई नहीं अब सुन रहा है कि आरएसएस का संगठन है, भाजपा के किसका है, इसका पर कोई चर्चे नहीं सुन रहे हैं जैसा हो रहा है। यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यदि ऐसा मानसिकता बना हुआ होगा कि हम भागीरथ मांझी, दशरथ मांझी काम किए थे, हमारे भागीरथ जी का कोई योगदान जनता के बीच में नहीं है। जनता का योगदान यदि रहता, दशरथ मांझी को हम लोग पूछ रहे हैं, ये ना कि भागीरथ मांझी को हम लोग कभी नाम लेते हैं। संतोष मांझी और जीतन मांझी जी राज्य में काम किए हैं, इनको तो लोग सभी को जानते हैं। सर सवाल, एक और सवाल, जिस प्रकार से बाबा दशरथ मांझी एक सामाजिक धरोहर है और सामाजिक धरोहर की राजनीति में लाना कहाँ तक उचित है सर? जो अभी बाबा दशरथ मांझी पहाड़ काटें, वो हर एक समाज के लिए पहाड़ काटें, हर एक समाज उसमें लाभुक है, हर एक समाज को उसमें फायदा हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी द्वारा उनको राजनीति में घसीटना और एक पार्टी पक्ष में करना, सामाजिक धरोहर को एक पार्टी में शामिल कराना कहाँ तक उचित है सर? सबसे पहले जो हमारे नीतीश कुमार जी भागीरथ मांझी जी को उम्मीदवार बनाने का जो सपना सोच रहे हैं, उनका राजनीतिक क्षति होने जा रही है। इसलिए कि जनता के बीच में हम लोग भी घूरते हैं। जिस दिन भागीरथ मांझी का उम्मीदवार बना दिया जाता है महागठबंधन से, तो निश्चित तौर पर पार्टी का ह्रास हो जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए यदि संतोष मांझी का संसद में जाना लिखा हुआ होगा, तो निश्चित महागठबंधन से भागीरथ मांझी आ जाएंगे। जिस दिन भागीरथ मांझी उम्मीदवार बन जाएंगे, उसी समय गया का एक सांसद शिक्षित पहुंच जाएगा। ऐसा मेरा सोच है। फील्ड में ऐसा अनुभव सुनने को मिल रहा है। अब पहले का समय नहीं है कि अनपढ़ गवार को भेज दीजिए, जिसको जिला का चौहद्दी पता नहीं हो, पढ़ा लिखा योग्य होना चाहिए संसद में। और मैं किसी दल से वैसा लगाव नहीं रखता हूँ, व्यक्तिगत सभी के साथ मेरा एक लगाव है। मैं किसी का बैनर मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है। रह गई बात कि यदि संतोष जी का मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और भागीरथ जी को मिलता है तो फिर दिक्कत है। संतोष जी का बिना पैसा खर्चे चुनाव निकल जाएगा। ये थे हमारे साथ विश्वास मांझी जी, सामाजिक कार्यकर्ता। इनका प्रतिक्रिया यह है कि गया जिला से खास करके दो कैंडिडेट देखा जा रहा है, एक भागीरथ मांझी और एक संतोष मांझी। इनका कहना यह है कि अगर मान लिया जाए भागीरथ मांझी को महागठबंधन से टिकट मिलता है तो संतोष मांझी का एकदम फुल बहुमत से जीत है। अगर किसी दूसरे को बुद्धिजीवी परिवार को दे दिया जाएगा, उस पर सोचेंगे। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।